हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव का एपिसोड 29 का पार्ट 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दौरा है वो बहुत कुछ खोज रहा होता है बट उसे वो मिलता है। तो जीवान उसे पूछते तो बोलता है कि क्या तुमने कोई ऐसी लकड़ी का चीज़ देखा जिस पे मतलब कार्विंग नहीं थी, हमें उसका चेहरा नहीं बना हुआ था। वो कहती है नहीं। तो कहता चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसे खुद ही खोज लूँगा। और उसके बाद जब जीवानो कहीं जा रही तभी उसे तो मेड मिलती है एंड उसमें उसे पता चलता है कि उसे मतलब जो मेड है उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही तौले का रूम साफ़ किया है एंड उसमें एक लकड़ी का कुछ बना हुआ एंड इन लोग को ये यूजलेस लगा तो ये लोग उसे फेंकने लेके जा रहे थे बट वो मना कर देती है। और फिर ना वो बहुत ज़्यादा रात में उठ के उस पर कार्विंग करी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेचारी के मुंह से खून भी आ रहा था बिकॉज उस चीज इन हाय ने उसे पॉइजन दिया था। अब उसके हिसाब से इसके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है बट वो अपने इलनेस को ऐसे मतलब साइड में रखते हुए टॉले के बारे में सोच रही होती हैं। और तभी हम नेक्स्ट में देखते जहाँ पर जो फेंगशी है उसे ना ली यूरो की जो सर्वेंट है वो उसे मतलब सर्व करती है चाय। जिसे देखते हो कहता है कि क्या हुआ, आखिर उसे क्या हो गया, आई मीन वो आई क्यों नहीं। तो कहते हैं सर्वेंट की एक्चुअली क्या है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है एंड इसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी चली गई है। और उसके जाने के बाद वो सोचता है डिप्रेशन। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर डोंग्यू के पास आती है हमारी वेंजिन और वो कहती है कि एक बात बोलो, मैं मुझे ना हमारी जो डोंग्यू वो इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। उसके बाद जो लव वेंजिन है वो कहती है कि एक्चुअली क्या है कि मुझे जैसे पता चला तो फिर मुझे ना क्राउन प्रिंस ने यहाँ भेज दिया आपको कंपनी देने के लिए। और फिर वो हमें यहाँ पर वेंजिन एक बात बता और वो कहती क्यों ना आप अपनी ये फ्लावर पॉट को आई मीन ये एलेक्स का जो फ्लावर है ये पॉट को आप क्यों ना मतलब एक फ्लावर फेयर करके कंपटीशन है उसमें आप सबमिट करो, उसमें लेके जाओ। बट हमारी टोंगी कहती तुम्हें तो पता ही है कि मुझे फ्लावर सबको सजाने आता नहीं है, तो तुम बताओ कि मुझे आखिर इसमें एक वोट भी कैसे मिलेगा। एंड मैं आपको बता दूँ डैट फ्लावर फेयर जो है ना वो एक्चुअली एक ऐसा कंपटीशन है जो हर सालों में होता है और यहाँ पर 12 जो फ्लावर पॉट्स है उन्हें रखा जाता है टॉप में और जो जजेस है वो उसे जज करेंगे और जिसका फ्लावर पॉट को सबसे ज़्यादा मिला होगा उसके मतलब इनाम मिलेगा, रिवॉर्ड। अब जहाँ पर हमारी जो मतलब वेंशिनो कहती कि आप बिना फ्लावर पॉट के वहाँ एंट्री नहीं ले सकती। एक तो वहाँ पर अच्छे खासे पेस्ट्रीज भी खाने को मिलते हैं। तो हमारी दंगी कहती कि ओ तो इसका तो तुम्हें वहाँ पर पेस्ट्री खाने जानी है ना। और फिर हम देखते हैं जैसे ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्राउन प्रिंस भी इन लोग को मिल जाते हैं। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मैंने वेंशन से सुना डैड तुम लोग यहाँ पर घूमने आए तो बस मैं भी आ। अब तभी यहाँ पर वेंशन देख लेती है फेंगशियान ली यूरो को, तो जिसे देखते हो कहती कि आखिर ये बैठ गए यहाँ पर क्या कर रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ली यूरो जैसे ही देखती है डोंग्यू को तो फिर से हमारे फेंगशी क्लोज आ जाती है एंड उसे लगता है कि डर होता है कि कहीं डोंग्यू फिर से उससे फेंगशी से दूर ना कर दे। अब यहाँ पर वो क्या कहता है कि होप आई मीन आशा करता हूँ डैड तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अब इस वजह से वो उसे बाहर घुमाने लेके आया होता है। अब हमारे जो डोंगी हो क्राउन प्रिंस के पास आई मीन उनके साथ जा रही होती है तभी फेंगशी की नज़र मिलती है डोंगी से। अब उसके बाद वो पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है क्राउन प्रिंस की बाजू में। तो क्या कहती है आई मीन बहाना बनाती है सोचने के बाद कि क्या पता ये क्राउन प्रिंस की न्यू ट्रेनर हो, आई मीन उनके साथ काम करने वाले उनकी काम करने वाले सर्वेंट। तो यहाँ पर फेंगशी मान जाता है और फिर हम देखते हैं जहाँ पर हमारी जो वेंशन है वो चोरी छुपके वहाँ पर खा रही होती है पेस्ट्रीज। तभी यहाँ पर लूचो आके उसे डरा एंड जिसकी वजह से एक फ्लावर पॉट टूट जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो फ्लावर पॉट है ना ये फ्लावर फेयर वाला जो कंपटीशन है उसमें 12th फ्लावर था। अब अगर ये पॉट डिस्ट्रॉय हो गया तो वहाँ पर मतलब ये कंपटीशन का एक रूल होता है जिसमें सिर्फ 12 फ्लावर पॉट ही लगाए जा सकते हैं। अब जहाँ पर वो कहता है डोंग्यू को कि क्यों ना तुम मुझे अपना फ्लावर पॉट दे दो एलेक्स फ्लावर। अब जहाँ पर वो मना करी होती है बट बाद में उसे मानना ही पड़ता है। और फिर कंपटीशन में हमारा जो होता है मतलब वो लूचॉन, यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो फ्लावर पॉट वाला अरेंजमेंट है ये एक तरह से कहा जाए तो इसे होस्ट करने वाला हमारा लूचॉन है। और फिर यहाँ पर हमें डोंगी कह रही होती कि मेरे फ्लावर पॉट को तो भाई कोई एक वोट भी नहीं देगा। तो क्राउन प्रिंस कहते कि आई मीन ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है क्योंकि मैं ना यहाँ पर जज नहीं हूँ आपकी बात। एंड यहाँ पर हमारी जो डोंगी उसे ऐसा लग रहा होता है डैट इसके फ्लावर पॉट को इसके लिए यहाँ पर वोट नहीं मिलेगा
क्योंकि उसने अच्छे से अपने फ्लावर पॉट को सजाया नहीं है, बिकॉज उसे तो आता ही नहीं है। बट यहाँ पर हमारे डोंगी बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है, क्योंकि हमारे डोंगियों के जो फ्लावर है उसे एक वोट मिला होता है। अब यहाँ पर लीरो भी शौक हो जाती है। अब जहाँ ये जो फैंशी है उसकी नज़र तो भाई सिर्फ और सिर्फ डोंगियों पे ही होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फैंशी को क्या लगता है अभी भी कोई जानता है कि हाँ हाँ यहाँ पर मतलब जो एलेक्स फ्लावर है वो आपका है। अब यहीं पे सीन कट होता है, हम देखते हैं जहाँ पर जो ली हीरो है वो बात करी होती है और वो बताती है कि मैं तो भाई दूसरे फ्लावर को वोट दिया है। अब तभी ये लोग मिल जाते हैं डोंगियो एंड क्राउन प्रिंस से, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब हमारी जो ली हीरो है सुना रही होती है और कहते हैं क्राउन प्रिंस से डैट आप तो भाई मतलब अपनी ब्यूटी को ही वोट देते, अगर आप आपने ही एक वोट दिया होगा अपनी ब्यूटी को। अब जहाँ पर वो ब्यूटी को डिस्क्राइब कर देता है हमारी डोंगी को ऐसे ब्यूटी डिस्क्राइब कर होती है। अब जहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो सिर्फ बात बताते हैं दैट मैं यहाँ पर जज था ही नहीं, एंड मैं बता दूँ कि मैं ऐसा तो मतलब मुझे जैसे पसंद है, मैं जैसे पसंद करता हूँ तो मैं उससे कोई वोट दूँ, ये नाइंसाफ़ी होगी, तो मैं ये काम नहीं करता। तभी वहाँ पर फैंसी आ जाता है और वो कहता है कि मुझे लगा मैंने ये वोट दिया है। और उसके बाद वो जाके जो फ्लावर है वो उसका तारीफ़ करना शुरू कर देता है। बट यहाँ पर हमारी जो डोंगी है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वहाँ चली जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर लीरो आती है, कोट देती है, तो जहाँ पर फैंसी कहता है कि क्या ये जो मेरे चेस्ट पे फ्लावर है वो क्या तुम्हारे लिए मैं ड्रॉ करवाया था? वो कहती है और नहीं तो क्या। अब जहाँ पर जो फैंशी है वो कहता है कि तो तुमने आखिर मतलब वोट देने के लिए फ्लावर फेयर में आखिर दूसरे फ्लावर को क्यों दिया, ना कि तुमने अपने फेवरेट फ्लावर को दिया? तो वो कहती एक्चुअली उससे जिसने भी मतलब किया था ना वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से था, इसकी वजह से मैंने उससे वोट नहीं दिया क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था और गुस्से में मैंने दूसरे फ्लावर को वोट दे दिया। अब जहाँ पर जो फैंशी है वो भी ये बात को सच मान लेता है। अब तभी हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस आते हैं एंड वो हमारी डोंगी को फिर से फ्लावर पॉट देते हैं। वो दूसरा होता है जिससे अच्छी तरीके से उन्होंने एकदम शेप में किसी से बनवाया होता है। अब जहाँ पर वो कहते कि मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब उसके बाद वो कहते कि आप तो मतलब अभी फैंगवान का जो पोस्ट है उसको आप संभालते हो, तो फिर आखिर आपके पास यहाँ पर आने का टाइम कहाँ से हो गया? तो कहते कि मुझे यहाँ पर आने का टाइम तो नहीं, बट मुझे अभी जो लू युतोंग का बेटा है लू जनमिंग उसकी कुछ खबर मिली है, तो मुझे ये बताने के लिए आना पड़ा। बहुत ज़्यादा ही मतलब इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर वो सारी खबर बताते हैं जो हमें तो पहले से फैंशी और लू युतोंग की बात के ज़रिए पता चली गई थी। ये है कि जो लू जनमिंग है उसने पूरी तैयारी कर ली है विद्रोह करने की। अब जहाँ पर सुनती वो कहती है कि ये तो मतलब 3 महीने से भी कम का टाइम है, तो अब हम लोग क्या करें बचाने, बिकॉज मैं फिर से उसे रिपीट नहीं करना चाहती। अब जहाँ पर जो क्राउन प्रिंस वो कहती कि अच्छा ठीक है मुझे कोई और भी खबर मिलेगी तो मैं यहाँ पर तुम्हें बताने ज़रूर आऊँगा, तो वो भी मान जाती है। और उसके बाद वो कहते कि तो मैं ये फ्लावर पॉट का क्या करूँ? वो कहते कि मैं इसे रख लेती हूँ। तो भाई सुनते जो क्राउन प्रिंस है उनको तो भाई खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं होता, ऐसा लग रहा होता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो लू युतोंग है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है आर्चरी का। तो यहाँ पर फैंगवान आता है और कहता है कि वाह आप तो यहाँ पर ही मज़े कर रहे हो, हाउस अरेस्ट में भी। तो जो लू युतोंग है वो अपना जो तीर है वो डायरेक्टली फैंगवान के सामने कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर हाउस अरेस्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, क्योंकि तुमने ही बहुत ज़्यादा सबूत इकट्ठा करके मुझे यहाँ पर फंसा दिया। अब जहाँ जो फैंगवान है वो ना कहता है कि एक्चुअली आप टेंशन मत लो, आपकी बार यहाँ पर मैं छुप के इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, वो भी खास करके फैंशी के बारे में। वो कहता है कि आपको शायद याद ही होगा कि आखिर 20 साल पहले क्या हुआ। तो लू युतोंग कहता है मिंग फैमिली। अब यहाँ पर ये मिंग फैमिली का क्या कैरेक्टर है तो हमें ये बात नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पर जो फैंगवान कहता है कि आपकी ये बात बिल्कुल मत भूलना कि आखिर 20 साल पहले क्या हुआ था और कैसे हुआ था। और फिर हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखते हैं कि जहाँ पर जो फैंगवान है वो उस टाइम पे एक मिनिस्टर ना होके एक सुपरवाइज़र था, एंड जो लू युतोंग है वो जनरल नहीं था, उस टाइम पे वो डिप्टी जनरल था। अब जहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब एक सील होता है जो हाउशन का सील होता है, स्टेट सील भी।
अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो एक जो जनरल होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है और ये ना हाउशन के एम्परर ने भेजा है। अब जहाँ पर जो होता है मतलब फैंग क्वान वो कहते हैं कि जनरल मिंग आप सच में बहुत ज़्यादा बहादुर है, क्योंकि आपने हमारी कंट्री को 3 बार जीत दिलाई, आई मीन 3 स्टेट को जीतने में मदद की, और इसकी वजह से डर के मारे जो हाउशन के एम्परर हैं उन्होंने आपको ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर दे दिया। अब इसकी वजह से आप फिर से एक कंट्री को जीत चुके हो। और वो कह रहे कि मैं ना एम्परर से कहूँगा ताकि वो आपको इसके लिए बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड भी दें। और फिर जनरल मिंग कहते हैं लू युतांग को कि आप प्लीज़ ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है आप इसे भेज दो हमारे एम्परर के पास, ताकि मतलब और बताना कि मतलब कैसे कैसे क्या हुआ, दैट उन्होंने आखिर हाउशन को कैसे अचीव कर लिया। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद जो मतलब पांगवान है वो दे देता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, दिखाता है पहले लुई तोंग और कहता है कि इसके बाद हम लोग जीत जाएंगे, आई मीन हम लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे। अब यहाँ पर उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को जला देता है। अब यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर हम देखते हैं जहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फांगवान है वो कहते हैं कि लुयुतांग से कि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो फेंगशी है वो मिंग फैमिली का ही जो सदस्य है। अब जहाँ पर जिसे सुनते वो विश्वास तो करना ही चाहता था लुयुतांग। अब वो कहता है फांगवान कि कोई तो है जो मिंग फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उन सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। अब यहाँ पर वो कह रहा होता है फांगवान लुयुतांग को भड़का रहा होता है फेंगशी के खिलाफ। अब यहाँ पर वो मान भी जाता है लुयुतांग उसके साथ कोऑपरेट करने। अब जहाँ पर लुयुतांग कहता है कि जैसा तुम कह रहे हो अगर फेंगशी को सच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर मतलब चाहिए तब तो वो मेरे बेटे के पास जाएगा। अब जहाँ पर वो कहने लगा था फांगवान की इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ये क्या कह रहे हो तुम, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को तो भाई कब का जला चुका था। और फिर हमें एक पास का सीन और दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लुयुतांग ने पहले से अदला बदली कर दी होती है कि मतलब एक फेक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर वहाँ पर रख दिया होता है। अब जहाँ पर उसका जो सर्वेंट पूछ रहा होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, फैंगवान कहते हैं कि क्या भरोसा जैसे उसने जनरल मिंग को हटाया वैसे मुझे भी तो हटा सकता है। अब जहाँ पर वो कह रहा था लुयुतांग कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें जैसे हेल्प चाहिए मेरी मैं वैसे हेल्प करने को तैयार हूँ, तुम ना बस मेरे बेटे आई मीन लू जनमिंग को फंसने मत देना है, उसकी हेल्प और खास करके उसको हर्ट नहीं करना। जहाँ पर फांगवान मान भी जाता है कि चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंगशी है वो एक जगह खड़ा होता है जहाँ पर हमें एक और टैबलेट दिखाई जाती है जो एक्चुअली होता है नोबल कॉन्सेप्ट मिंग यू का। अब जहाँ पर हमें पता चलता है कि सच में हमारा जो फेंगशी है वो मिंग फैमिली का ही एक बंदा है। जहाँ वो कह रहा होता है कि मॉम आप टेंशन मत लो, आई मीन जो मिंगू है वो एक्चुअली में मॉम है हमारे फेंगशी की। अब जहाँ पर कह रहा होता है कि मॉम आप टेंशन मत लो, हमारी जो मिंग फैमिली में 54 लोगों की मौत हुई है उन सब का बदला मैं लेके रहूँ। और फिर वो एक डब्बे से कुछ सील टाइप का निकालता है। अब यहीं पर हमारा एपिसोड 29 ऑफ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।